महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, काल सर्प योग एक ऐसा योग जिसका उल्लेख हमें किसी भी महत्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रंथ में मिलता ही नहीं। कई ऐसे भी आपको ज्योतिषी मिल जाएंगे जो इसको सिरे से खारिज करने का कार्य करते हैं, परंतु यदि अनुभव की बात की जाए तो इसकी सत्यता से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में यह है, जो इससे पीड़ित हैं, वो ही केवल इसका दंश जानते हैं। तो जिस प्रकार से एक बीमारी हर व्यक्ति को एक जैसा परिणाम, एक जैसे लक्षण नहीं देती, व्यक्ति व्यक्ति पर वो डिपेंड करता है कि उसमें लक्षण कौन से आएंगे, इसी प्रकार से काल सर्प योग अलग अलग व्यक्तियों की जन्म पत्रिकाओं में अलग अलग प्रभाव प्रदान करता है। इसीलिए हम ये श्रृंखला लेकर के आए हैं। आज इस एपिसोड में हम खास तौर पर चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के जातकों की। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं या काल सर्प पर आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका भी लिंक दिया है, आप जाकर के उसको विस्तार से देख सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में अनिवार्य तौर पर लिखा होना चाहिए। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मिथुन लग्न में काल सर्प योग क्या क्या परिणाम प्रदान कर सकता है, इस पर चर्चा करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 3 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। लग्न में 3 नंबर लिखा है, इसलिए इसको कहा जाएगा कि ये एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। अब बात काल सर्प योग की। जैसे कि आपको पता है कि सारे ग्रह यदि राहु से केतु के बीच में आ जाएं तो इसको ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है काल सर्प योग। साथियों, यहां पर इस एपिसोड में हम मिथुन लग्न के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। मिथुन लग्न का व्यक्ति कैसे व्यक्तित्व का धनी होता है, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में यदि काल सर्प योग का निर्माण हो तो उसको किस प्रकार से राहु की दशा, केतु की दशा, राहु की अंतर्दशा, केतु की अंतर्दशा में कौन कौन से परिणामों, किस प्रकार के नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और उसका बेहद ही आसान उपाय क्या है। उपाय पर हम अंत में चर्चा करेंगे। पहले हम कुछ ऐसी बातें जो कि काल सर्प योग इनको पीड़ित करते समय अनिवार्य तौर पर करता ही है। साथियों, मिथुन लग्न में जब भी काल सर्प योग का निर्माण होगा, ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा, मेहनत इतनी करेगा कि कई बार उसका शरीर भी जवाब दे जाएगा। यदि दिमागी मेहनत करेगा तो भी इतना ज्यादा उसको थकान का एहसास होगा, परंतु वो अपने हथियार नहीं डालता है, परंतु परिणाम उसको इसके अनुसार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यदि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो जिसको ये सलाह देंगे, जिसको ये बढ़ाएंगे, उस तक का सिलेक्शन हो जाएगा, पर इनका सिलेक्शन नहीं होगा। कई बार तो ये इंटरव्यू तक जा करके वापस आ जाते हैं। यदि ये पॉलिटिक्स में है तो ये पॉलिटिक्स में कार्य करेंगे, जनता के संपर्क में रहेंगे, भूमि पर कार्य करेंगे, ग्रास रूट लेवल पर कार्य करेंगे, पर जब टिकट बंटवारे की दिन इनको निराशा हाथ लगेगी तब इनको काल सर्प योग के बारे में पता लगेगा। और बिजनेस में भी ये ही सारे लक्षण यहां पर कार्यरत हो रहे हैं। बिजनेस में ये इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, परंतु इनको किसी भी प्रकार का रिजल्ट बिजनेस में प्राप्त नहीं हो पाता है।
साथियों, लोगों को पता नहीं क्यों इनके बारे में ऐसा लगेगा कि इनके पास में कोई कुबेर का खजाना रखा हुआ है, शायद इनकी लाइफ स्टाइल को लेकर के। परंतु अंदरूनी बात यह है कि इनकी राहु की दशा का एक एक दिन कैसे बीत रहा है, वो या तो इनका दिल जानता है या फिर वो बात ईश्वर जानता है। साथियों, यहां पर बिजनेस की मैंने बात की है। मैं यहां पर खास तौर पर एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप काल सर्प योग से पीड़ित है, मिथुन लग्न के जातक है, तो आपको कपड़े से संबंधित, अनाज से संबंधित, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स से संबंधित, होटल या रेस्टोरेंट से संबंधित ये व्यवसाय करने चाहिए। इसके अलावा यदि आप कोई व्यापार या व्यवसाय करेंगे तो उसमें आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यदि ये मिथुन लग्न किसी स्त्री का है और वहां पर काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, तो ऐसी स्त्री को स्त्री जन्य रोग जरूर सताते रहेंगे, गर्भपात की उनको समस्या हो सकती है। और साथ ही यदि ये कोई निर्णय जल्दबाजी में ले लेते हैं या ले लेती हैं, तो इनको बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, पढ़ाई के दौरान ये मिथुन लग्न का जातक जो कि काल सर्प योग से ग्रसित है, पढ़ाई के दौरान मेधावी होने के बावजूद भी किसी न किसी कारण से इनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है, या फिर ये जो पढ़ाई करते हैं वो जीवन में इनके रोजगार में किसी भी प्रकार से योगदान नहीं देती है। जो ये डिजर्व करते हैं वो तो इनको राहु की दशा या अंतर दशा में कभी भी नहीं मिल पाता है। और खास तौर पर इनको एक सलाह मैं ये भी दूंगा कि जब भी आपको राहु केतु की दशा चल रही है, आप किसी को भी मजाक करने से बचें, चाहे वो आपका कितना ही निकट का व्यक्ति, कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे में आपका मजाक, आपका व्यंग वो सहन नहीं कर पाएगा, उसका भी बुरा मान लिया जाएगा। साथियों, मिथुन लग्न में जो काल सर्प योग से पीड़ित होता है वो किसी न किसी एक परमानेंट शौक, कहा भी गया है कि शौक बड़ी चीज है, परंतु ये जो शौक बड़ी चीज है वो इनके लिए राहु की दशा में बहुत बड़े संकट का कारण बन सकती है। इसलिए अपने सभी प्रकार के शौकों को कम से कम राहु की महादशा में आप दरकिनार करके रखें। राहु की दशा या महादशा, अंतरदशा में आपको एक और सावधानी बरतनी चाहिए, विपरीत लिंगी व्यक्ति से बच करके रहना है। आप महिला हैं तो पुरुषों से बचें, पुरुष है तो महिला से बचे। कारण यह है कि आपके ऊपर कोई झूठा इल्जाम खास तौर पर आपके चरित्र को लेकर लगाया जा सकता है, जिसमें मानहानि की पूरी प्रबल संभावना रहती है और वो फिर बदनामी का कारण बन जाती है। तो साथियों, मिथुन लग्न में काल सर्प योग के कुछ बहुत ही कॉमन हमने यहाँ पर चर्चा का विषय आज बनाया है। वो लक्षण सभी में आमतौर पर देखने को मिलते हैं। यदि इनमें से कोई आपके साथ भी घटित हो रहा है तो आपको यहां पर मैं 2 उपाय जरूर बतलाऊंगा। आपका जो जन्म स्थान है उससे आपको पश्चिम दिशा की ओर जाकर के अपने करियर, बिजनेस, व्यापार की तलाश करनी चाहिए। वहां पर सफलता की संभावना आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और प्रतिवर्ष जब पितृपक्ष आता है, जब श्राद्ध पक्ष आता है, उस 15 दिनों में आपको अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा दूध और दूध से बने पदार्थों का दान अवश्य करना चाहिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है डॉक्टर पूजा कुलसांगे जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मुंबई, महाराष्ट्र से। पूजा जी, आप लंबे समय से अपने स्वयं का क्लिनिक स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं, परंतु उसमें सफलता नहीं मिल रही है। पहले तो मैं आपको एक डॉक्टर होने के नाते यहाँ पर बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोरोना काल में आपने अपनी जान को दांव पर लगा करके लोगों की जान बचाने का भरसक प्रयास किया। अभी आपको भी राहु की महादशा चल रही है, उसमें शुक्र का अंतर चल रहा है, परंतु मार्च 2023 के बाद आपका गोल्डन पीरियड शुरू होगा और आपका स्वयं का क्लिनिक स्थापित होगा और आप एक नामचीन डॉक्टर अवश्य ही बनेंगे। आपको ये चाहिए कि आप किसी भी रविवार को अपने वजन के बराबर गेहूं अवश्य दान करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मिथुन लग्न की, चर्चा की काल सर्प योग की। मिथुन लग्न में लग्नेश कौन सा ग्रह होता है?
साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।